नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी में। और आज इस वीडियो में हम डेटा और डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस या न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि ये जो अभी की जो दुनिया है और अभी का जो टेक्निकल वर्ल्ड है, इसमें डेटा और डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम हर जगह कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा का नाम सुनते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, आप किस तरह से एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उतनी अच्छी बात है। तो डेटा साइंस के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो डेटा का मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन होता है। तो पहले का जो ज़माना था, जब इंटरनेट नहीं था, अगर हम बात करें इंटरनेट के पहले की जो दुनिया थी, वहाँ पे किसी की भी जो जानकारी थी वो हार्ड कॉपी में सेव की जाती थी। अब हार्ड कॉपी में मेरा मतलब बही खाता भी हो सकता है, या अगर कंप्यूटर में भी सेव होता था या एक्सेस किया जाता था तो एक्सेल बुक होती थी उसके लिए। लेकिन जब इंटरनेट आया और लोगों में इंटरनेट का जो यूज़ है वो बढ़ता गया, तब ये जो डेटा है वो इतना ज़्यादा होने लगा कि इसे सेव करना या किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक हार्ड बुक या एक्सेल शीट में इसे प्रोसेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आप भले किसी वेबसाइट पर जाएं, आप कुछ सर्च करते हैं, या भले आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो हर वो इंसान जितनी देर भी किसी भी चीज़ को सर्च करता है इंटरनेट पर है, भले एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज के लिए, वो एक लॉग जनरेट करता है। उसने जो देखा, जो रिएक्ट किया, जो कमेंट किया, इसका पूरा एक डेटा, एक पूरा ट्रैक जनरेट होता है। तो इतना ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में होता है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं किसी न किसी कारणों से। अब वो जो भी आप इंटरनेट पे करते हैं उसका जो पूरा ट्रैक है वो एक डेटा को जनरेट करता है, वो एक डेटा बनता है। तो मान लीजिए कि आप किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ लाइक या कमेंट करते हैं, तो वो एक डेटा को जन्म देता है। वो ये दिखाता है कि आपको वो जो पोस्ट है वो आपको पसंद है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है या किसी का कोई कमेंट हो सकता है। तो वो एक डेटा को जन्म देता है कि आपको किस तरह के पोस्ट पसंद है। अगली बार हो सकता है आपको वही या उसी से मिलते जुलते कुछ पोस्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपको ऑफर करे। ठीक वैसे ही जब आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे जाते हैं, आप कोई भी मूवी देखते हैं, आप कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, तो उससे भी आप देखेंगे कि अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या जो भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं उस पर जब जाते हैं, तो वो आपको दिखाता है क्योंकि आपने पहले ये वेब सीरीज देखी थी, क्योंकि आपने पहले ये मूवी देखी थी, उसके बेस पे आपको वो दूसरा कोई मूवी उसी से मिलता जुलता ऑफर करते हैं। और ये पूरा का पूरा पॉसिबल होता है डेटा साइंस के थ्रू। तो ये जो पूरा बड़ा एक डेटा जनरेट हुआ, इसी को प्रोसेस करने को ही डेटा साइंस कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ रॉ डेटा जो होता है, उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने को डेटा साइंस कहते हैं। यानी कि आपको अगर या किसी व्यक्ति को अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों डेटा दे दिया जाए, कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए लोगों की, तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें काम की चीज़ों को छांटना यानी उनको निकाल के ले आना, यही डेटा साइंस है और यही एक डेटा साइंटिस्ट का काम है। तो अब हम ये देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट करता क्या है, उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई रेस्टोरेंट के ओनर है। अब जिस एरिया में आपका रेस्टोरेंट है, आपको पता नहीं कि भीड़ कब आएगी, कस्टमर्स कब आएंगे। तो आप सातों दिन 7 से 12 तो अपना रेस्टोरेंट ओपन कर नहीं सकते, सारे डिशेस बना नहीं सकते। मान लीजिए कि आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे बुधवार या शुक्रवार या किसी भी एक दिन भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि उस एरिया में एक खास किस्म की कोई डिश है जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं लोग, तो आप उस दिन जब ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन अपने रेस्टोरेंट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, सिटिंग कैपेसिटी जो है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिश लोगों को ज़्यादा खाना पसंद है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस रीजन में, आप उसे बना के लोगों को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन मिली बहुत सारे रो डेटा में से कि किस दिन लोग ज़्यादा निकलना पसंद करते हैं या क्या लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यही काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। तो जो भी कंपनी डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है या कोई भी डेटा साइंटिस्ट जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो मिलियंस ऑफ रो जो डेटा है उस जानकारी में से कंपनी के मतलब की चीजें, जो कंपनी को बेनिफिशियल हो सके, ऐसी चीजें निकाल कर देता है और उसके हिसाब से कंपनी अपनी आगे की स्ट्रेटजी को डिसाइड करती है। जो बड़े बड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, जो बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप देखेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है, आपने अगर कोई भी एक चीज सर्च की किसी दिन जाके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी आपने जाके सर्च की, तो दूसरे दिन आपको उसी से मिलती जुलती
जो चीज़ें हैं या उसी चीज़ की एडवर्टाइज आपके बाकी के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि आप कपड़े के बारे में सर्च करते हैं तो आपको फेसबुक पे या ट्विटर पे अगर आप जाते हैं तो उसी तरह का कुछ पोस्ट आपको एज ए एडवर्टाइज दिखना शुरू हो जाता है। और ये पूरा का पूरा पॉसिबल होता है, मार्केटिंग जो है, सेल्स जो है, ये जो बिग डेटा और डेटा साइंस है, इसी से ये पूरा डिसाइड किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डेटा साइंस है इसका बेनिफिट कंपनियों को किस तरह से होता है। तो कोई भी कंपनी है अगर उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके कस्टमर के बारे में कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से डिसाइड कर सकती है, वो अपना जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ठीक उसी तरह जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करना है उसको वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर कुछ शिकायतें मिलती हैं तो जितना ज़्यादा उनके पास डेटा होगा उतनी ज़्यादा और उतने एक्यूरेट तरीके से वो उसका सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर पाएंगी। तो ठीक इसी तरह कंपनियों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, मीनिंगफुल डेटा की ज़रूरत होती है, और ये मीनिंगफुल डेटा एक डेटा साइंटिस्ट निकाल के देता है। तो जैसा कि हमने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है और डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इस फील्ड में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है या कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग होता है। तो इस बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग होता है, क्योंकि ये डेटा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि किसी एक इंसान को मैन्युअली या किसी एक सिस्टम को इसे प्रोसेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए मशीन लर्निंग हो गया, एसवीएम सपोर्ट हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, क्लस्टर एनालिसिस हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, तो ऐसे जो भी टूल्स हैं इन टूल्स का उपयोग होता है कि इतने बड़े डेटा को, बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि डेटा साइंस के फील्ड में आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मशीन लर्निंग हो गया, इसमें प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, इसमें डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, इसमें बिग डेटा को किस तरह से प्रोसेस करना है वो हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मार्केट में 2 लैंग्वेज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें से पहला है पाइथन, उसमें दूसरा है आर। पाइथन इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी इस्तेमाल अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में। तो अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें आप सीख सकते हैं, इसके कोर्सेज कर सकते हैं। इसके जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके भी आप ये सीख सकते हैं। अब वीडियो के एंड में हम आते हैं सैलरी के ऊपर कि डेटा साइंस सीख के या डेटा साइंटिस्ट बन के आप कितना कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया नहीं लेकिन सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट की ऑन एन एवरेज सैलरी 6 से 8 लाख रुपए होती है। यानी कि अगर आप एंट्री लेवल के डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप ऑन एन एवरेज 6 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसे किस तरह से फुलफिल करते हैं। इंडिया में अभी इसका मार्केट थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली बाहर के देशों के, जैसे कि अमेरिका और यूके हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी वहाँ पे हैं, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, इस तरह की। लेकिन इंडिया भी अब टेक्निकली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो आने वाले भविष्य में इंडिया में डेटा साइंस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो आप इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको डेटा और डेटा साइंस के बारे में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो लोग डेटा और डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हैं या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।